अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं। मैं 2-3 दिन मैंने छुट्टी की, इसकी वजह थी कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और जो सिचुएशन थी ना मैचेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी ब्रेक लेते हैं। हम लोग वापस आ चुके हैं। अब इतनी ज़्यादा ब्रेक नहीं आएगी, मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन से ज़्यादा कभी भी ब्रेक ना आए। हम लोग बात करते हैं पहली अपडेट की। क्वेश्चन वगैरह आप लोग लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था कि पीछे वीडियोज़ के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। मैंने क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश की है। मतलब मुझे काफ़ी बुरा फील होता है कि जब मैं रिप्लाई नहीं करता, आप लोग भी कहते होगे यार ये कह देता है कमेंट कर दो, रिप्लाई करता नहीं है। यार उसकी रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी है, मैं सारे काम खुद ही कर रहा हूँ, रिसर्च, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग। अब जो कैमरा चल रहा है ना सामने, इसका बटन दबा के आता हूँ मैं, फिर शर्ट के नीचे से माइक लगाता हूँ, फिर बैठता हूँ और जाके खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ। मतलब और 100% मुझे खुद काम करने पड़ते हैं, तो इस दौरान रिप्लाई करना सभी कमेंट्स का मुश्किल चीज़ होती है। क्वेश्चन वाली वीडियोज़ हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश हुआ करेगी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ। बात करें पहली अपडेट की, जो कि है जीमेल के बारे में। अब इस अपडेट को लेकर मुझे नहीं लगता कि इतनी खास यूजफुल अपडेट है। अब ये चीज़ कही जा रही है कि जीमेल के अंदर ही अब आप लोगों को आपके जो ऑर्डर्स होते हैं, जो आपने फॉर एग्जांपल कहीं से कोई चीज़ मंगवाई है, दराज से, अली एक्सप्रेस वगैरह से, तो आपको जो ईमेल आती है कि आपका ऑर्डर शिप कर दिया गया है, वहीं पर आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। लाइक जीमेल के अंदर ही आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर पाओगे। मुझे पर्सनली तौर पर लगता है दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अगर आपने ट्रैकिंग करनी भी है ना, तो जो वेबसाइट होती है वो आपको डेडिकेटेड एक पेज दे देती है, आप वहाँ से कर सकते हो। जीमेल को ईमेल तक ही लाइक रखना चाहिए। अब ये ना जीमेल वालों को आया कि बीच में शॉर्ट वीडियोस भी चलाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप आजकल आपको पता है कि हर प्लेटफॉर्म को ये कीड़ा आया हुआ कि भाई हमने जो है ना शॉर्ट वीडियोस उसके अंदर घुसानी है। लेकिन आप लोगों को ये वाला फीचर यूजफुल लग रहा है या फिर नहीं लग रहा? पर्सनली तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा मैस क्रिएट करेगा जीमेल के अंदर, इस काम को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है ट्विटर के बारे में। तो आपको मैंने इस अपडेट के बारे में बताया था, आई एम नॉट श्योर बताया था या फिर नहीं बताया था। एक तो बताई थी ना अपडेट की, इलोन मस्क ने ट्विटर को बाय कर लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ट्विटर के ऊपर आपको जो वेरिफिकेशन का बैज मिलता है, इसके लिए अब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, $8 पर मंथ, ये चीज़ कही जा रही है। अब इसके बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मैं अपने थॉट की बात करता हूँ ना, तो यार मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अब अगर आप लोग वेरिफिकेशन बैच को समझो ना, वो बेसिकली होता है क्या। अब अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ, आपके जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो आपके चैनल को एनालाइज करते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, आपके कंटेंट को देखते हैं और आपको एक वेरिफिकेशन दे देते हैं, आपकी आइडेंटिटी को भी चेक वगैरह वो कर लेते हैं कि ये वही बंदा है जिसका चैनल है, जो कि कंटेंट को अपलोड करा है। अगर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको लाइक अगर आप कोई सेलिब्रिटी हो, आप मशहूर हो, आप मतलब कि फेमस हो, तो आपको वेरीफाई कर देते हैं कि ये वाला अकाउंट इस बंदे के साथ लिंक्ड है। लेकिन ट्विटर की अगर हम अब बात करते हैं, क्योंकि ट्विटर के ऊपर भी यही सेम सीन था, अगर आप कोई मीडिया से हो, सेलिब्रिटी, मशहूर हो, आपके ज़्यादा फॉलोअर, तो आपको वेरीफाई कर देते थे कि ये वाला अकाउंट इस बंदे के साथ लिंक किया गया, ताकि फेक नाम से कोई बंदा और अकाउंट को बनाकर उसको यूज़ ना कर सके। लेकिन अगर आपने ये वाला स्टैंडर्ड रख दिया कि आपने $8 पे करनी और आप किसी भी अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हो, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अब ये जो पैसे इतने ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया का जो ओवरऑल रूल है उसके साथ ये नहीं जा रहे। लाइक अगर आपका कोई अकाउंट बना लेता है फेक, वो $8 दे रहा है, वेरीफाई करवा लेता है, तो बंदे को यही लगेगा कि ओरिजिनल अकाउंट है, उसे ट्वीट्स होंगी वो ओरिजिनल ही लगेंगी। मुझे लगता है कि इलोन मस्क ने चवल मारी है, ये काम मुझे पर्सनली तौर पर ठीक नहीं लग रहा। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। खैर हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है सबमरीन केबल के रिलेटेड। तो अगर आपका इंटरनेट थोड़ा बहुत मसला कर रहा है, अगर वो फ्यूचर के अंदर मसला करता है 1-2 दिनों के अंदर, तो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो सबमरीन केबल है, जिसका नाम SM-W5 है, वो फिर से डैमेज हो गई है। पता नहीं शार्क ने इसको कोई चक मारा है, पता नहीं क्या किया, लेकिन इसके बारे में अपडेट्स आ रही हैं। तो आने वाले 1-2 दिनों के अंदर में भी आपका इंटरनेट थोड़ा बहुत मसला करे, क्योंकि इस केबल को रिपेयर किया जाएगा। पता नहीं है क्या मसले चल रहे हैं। आजकल जो है ना केबल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है पिछले एग्जैक्टली 6-7 महीनों से, तो ये चीज़ अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है 22 लाहौर के बारे में। ये जो बोर्ड है पाकिस्तान के अंदर 22 लाहौर, जो कि लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन वगैरह आता है, मैं भी इसी बोर्ड से हूँ। अब इन्होंने एक काम अच्छा ये किया कि आपकी जो फीस होती है ना, आप अप्लाई वगैरह करते हो रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, तो आप अब ऑनलाइन पे कर सकोगे। पहले सीन क्या होता था कि आपको बैंक के अंदर जाना पड़ता था, चलान वगैरह लेके, काफ़ी स्यापा होता था। सीजन के अंदर तो काफ़ी सारी लाइन्स भी होती हैं, लेकिन अब ये वाला काम आप किसी भी बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू 22 लाहौर के जो अकाउंट है उनके ऊपर पेमेंट वगैरह कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। आपको लाइनों शाइनों के अंदर लगने की ज़रूरत नहीं होगी। अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और यार ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे माइंड के अंदर कभी भी नहीं
है। लाइक हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे लेंसेज हमें मिलते हैं जो कि हम लोग कैमरा जो होता है स्मार्टफोन का उसके साथ अटैच कर लेते हैं और हमें लगता है भाई काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगी, काफ़ी क्वालिटी जूम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन Xiaomi वाले इस काम को ऑफिशियली तौर पर करने वाले हैं। उनका एक पोस्टर सामने है जिसके अंदर आप लोग Xiaomi 12S Ultra को देख सकते हो, जिसकी बैक साइड के ऊपर लीका का जो बड़ा प्रोफेशनल लेंस है उसको अटैच करने का ऑप्शन मिलेगा। लाइक स्मार्टफोन की बैक साइड के ऊपर आप लोगों को एक सपोर्ट मिल जाएगी, एक मैकेनिज्म मिल जाएगा जिसके थ्रू आप लोग लेंस को अटैच कर सकोगे। लेकिन अगर आप इमेजिन करो ना कि हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, जितने भी हमारे कैमरा के प्रोफेशनल लेंसेज हैं, उनको अगर हमें ओरिजिनली अटैच करने का ऑप्शन मिल जाए तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो जाएं। लाइक ये भी जो मेरा कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर क्या है, एक किट लगी हुई है, साथ में आगे लेंस अटैच किया गया। अगर हम लोग स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग को देखते हैं और इस लेंस की के साथ जो बॉडी लगी उसकी प्रोसेसिंग को देखते हैं तो स्मार्टफोन्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमें स्मार्टफोन्स के अंदर लेंसेज को, सभी लेंसेज को लगाने की कोई सपोर्ट मिलती है, लाइक उसको थोड़ी बहुत सेटिंग कर दी जाए, क्योंकि अभी जो हम लोग लेंस लगाते हैं ना वो ठीक से लगते नहीं है, वो प्रॉपरली उसी तरह डिज़ाइन नहीं किए गए होते। अगर स्मार्टफोन्स के अंदर में ओरिजिनली कोई ऐप मिल जाती है, कोई सेटिंग मिल जाती है, लाइक कंट्रोल मिल जाते हैं एक प्रोफेशनल लेंस को यूज़ करने के, तो स्मार्टफोन की जो फोटोग्राफी है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकती है। Xiaomi वाले ने इसका थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया हुआ है, इनिशिएट इसको कर दिया हुआ है। मसला ये है थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन का कि एक लेंस को एक स्मार्टफोन के साथ किस तरह हम लोग इंप्लीमेंट करें, वो थोड़ा सा मसला है। इतना ना मुश्किल काम नहीं है, ये वाला काम स्मार्टफोन कंपनीज को डेफिनेटली कर लेना चाहिए। अगली जो अपडेट है वो है पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स को लेकर थोड़ी सी अच्छी अपडेट आप लोग इसको कह सकते हो। पाकिस्तान के अंदर हर साल दराज की 11/11 की सेल आती है, 11 नवंबर को वो सेल चल रही होती है। अभी ये सेल आने वाली है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स के ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट मिलेंगे, प्राइस ड्रॉप होगी। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है अगर आप लोग किसी स्मार्टफोन को लेने के बारे में सोच रहे थे। तो इस से जब ये सेल आएगी ना तो आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि बता दूं कौन से स्मार्टफोन के ऊपर कितनी ज़्यादा सेल चल रही है। और एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखनी है कि जब भी आपने दराज से अभी आप अभी कुछ दिन पड़े हुए ना तो आप लोगों ने मार्केट के अंदर उस स्मार्टफोन का रेट लाजमी तौर पर पता कर लेना है, क्योंकि दराज के ऊपर ये वाला सीन भी काफ़ी होता है कि प्राइजेस को इंक्रीज़ करके उसके ऊपर कांटा लगा देते हैं भाई, 50% इंक्रीज़ करके उसको बाद में 35% या फिर 30% डिक्रीज़ कर देते हैं। मार्केट से वो चीज़ महंगी ही मिल रही होती है। लेकिन आजकल पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी सीन को इतना खास ठीक नहीं चल रहा, डिस्काउंट इतने ज़्यादा मिल नहीं रहे। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, आपका कोई ऐसा फ़ोन में भी उसके ऊपर डिस्काउंट आ जाए। काफ़ी ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट्स को दे रही होती हैं, सैमसंग के तो काफ़ी फ़ोन्स के ऊपर डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं और भी रियलमी ने भी अनाउंसमेंट वगैरह कर दी हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कौन से स्मार्टफोन के ऊपर आपको अच्छी डील मिल रही है, और जो लिंक्स है वो भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा। तो आप वेट कर सकते हो दराज की सेल का, ताकि आप लोगों को कुछ हो सकता है कि बेटर डिस्काउंट्स मिल जाएं। क्योंकि जो प्राइसेस हम नीचे आ ही रही हैं, लाइक नीचे तो नहीं आ रही, कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि जो दोबारा से सेल्स को दिया जाए। सैमसंग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्मार्टफोन कंपनीज की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ ही हो रही हैं थोड़ी बहुत। अभी रिसेंटली Vivo ने इंक्रीज़ की प्राइस, ओप्पो ने भी की, तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा मिक्स टाइप का चल रहा है। जहाँ से आपको अच्छी डील मिल रही है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको अवेल कर लेना है। ज़्यादा ये चीज़ का वेट नहीं करना कि जो प्राइसेस हैं वो मेजर ड्रॉप होंगे, लेकिन जो दराज की सेल आ रही है इसके अंदर हम लोग डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट्स मिलेंगे ही। इसके बाद मूव करें आज की लास्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है 5G के बारे में। अब आप लोगों की तरफ से 5G के अक्सर मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई 5G का क्या सीन बनना है, क्योंकि इससे पहले जब ये 2022 स्टार्ट हुआ था या फिर जब 2021 का एंड चल रहा था, हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ चल रही थी जिस तरीके के साथ स्मार्टफोन कंपनीज ने अपनी 5G को टेस्ट किया था, और अपडेट्स भी यही आ रही थी कि 2022 के एंड तक पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ के अंदर 5G को रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भाई ऐसा टर्न मिला, ऐसा ट्विस्ट आया पाकिस्तान की मतलब जो कंट्री की सिचुएशन है उसके अंदर हर चीज़ उथल पुथल हो गई। अब ये चीज़ कही जा रही है, पीटीए वालों ने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा कि जो 5G है ना उसके ऊपर जल्दी से इमीडिएटली काम स्टार्ट किया जाए। अब जो सिचुएशन है ना आपको मैं समझा देता हूँ। जो कंपनीज है 5G वाली, जिसके अंदर जितनी भी टेलीकॉम की कंपनीज है, जैज़, PTCL, यूफोन, टेलीनॉर वगैरह, इन्होंने अपनी टेस्टिंग कर ली हुई है। इनका मसला नहीं है, इनके एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक बात है पीटीए की, उन्होंने ऑक्शन करनी है, जो स्पेक्ट्रम्स है उनकी उन्होंने सेल वगैरह करनी है, अलाइनमेंट करनी है, तो उनका भी कोई मसला नहीं है। जो मसला आ रहा है वो गवर्नमेंट के एंड से आ रहा है, क्योंकि 5G के लिए एक नई पॉलिसी चाहिए। 5G के लिए जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। 5G की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर इसी किस्म की सिचुएशन चलती रही, मुझे नहीं लगता कि 5G कभी भी पाकिस्तान के अंदर आएगा। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो पोलिटिकल सिचुएशन उसका ठीक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टारलिंक है ना पाकिस्तान के अंदर, वो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि रुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के
अंदर जो सिचुएशन है वो समझ नहीं आ रही। स्टारलिंक पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो रेडी है, नीचे से जब सेटिंग हो जाएगी, जो पॉलिसी से आ जाएगी, तब स्टारलिंक को भी आप यूज़ कर पाओगे। स्टारलिंक इनिशियली तौर पर महंगा होगा और 5G भी महंगा होगा, ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। लेकिन जाहिर सी बात है जब टेक्नोलॉजी आती है, जब 5G आएगा तो जाहिर है 4G थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, थोड़ा सा वो बेटर हो जाएगा। तो पीटी वालों ने तो फेडरल गवर्नमेंट को कह दिया हुआ, लेकिन मसला पॉलिटिकल है, इसमें ना कंपनीज के एंड से कोई देर है, ना जो इदारे हैं उनके एंड से कोई देर है। मतलब कि अगर पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली 5G को रोल आउट कर दिया जाएगा। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं। क्वेश्चन हो तो लाजमी तो ऊपर नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।